अगर मैं तुमसे कहूं कि बोर्ड एग्जाम 2026 10th स्टैंडर्ड का जिंदगी का सबसे इजीएस्ट एग्जाम होगा, तो मानोगे क्या? कुछ भी नहीं ना। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद, समझने के बाद आप मुझसे खुद कहेंगे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने गिरी ट्यूटोरियल्स 10th स्टैंडर्ड की यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं आपको आज ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस और आपके अंदर की जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ाने में आपको क्या हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, एक अच्छा मुकाम मिले और आपका जो ड्रीम परसेंटेज अगर वह आप हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी मेजर अपडेट्स होते हैं वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चीजों की बात करते हो, समझने की कोशिश करते हो। और एक और चीज मुझे कमेंट करके जरूर ये बताना कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, ताकि मैं उसके ऊपर भी कुछ चीजें लेकर आ सकूं और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन को मैं और भी आसान बना सकूं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो बोर्ड एग्जाम है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सबसे बढ़िया चीज ये कहता है कि उनके स्टूडेंट्स की जो पैटर्न है वो बहुत ही क्लियर करके रहता है। चाहे 2019 का देख लो, 20 का देख लो, 22 का देख लो, 23 का देख लो, 24 का, या फिर रिसेंट में जो एग्जामिनेशन होते हैं 25 का। अब इन सभी पे पेपर में आप देखोगे साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, फिर उसके बाद मैं ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो साइंस का जो पेपर पैटर्न 2019 से लेकर 2025 तक सेम ही फॉलो हुआ है। सेम तरीके से हिस्ट्री का जो पेपर 2019 में जिस तरीके से आया था उसी तरीके से 2025 में भी आया। सेम तरीके से जिस तरीके से आपका ज्योग्राफी का पेपर 2019 में आया था उसी तरीके से आपका 2025 में भी आया। और अब तक कोई भी आज तक अपडेट नहीं है कि आपके महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा कि जहां पे आपका जो पैटर्न है वो चेंज होगा और या फिर चेंज हो सकता है। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर मुकाम पे आने के बाद स्टेट बोर्ड जो है वो किसी भी तरीके से पैटर्न में चेंज करेगी नहीं, क्योंकि अब तक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने जो प्रिपरेशन है उसी पैटर्न के हिसाब से की थी। और ऑलरेडी हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स जो हमारा मेन चैनल इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वो, और साथ ही साथ हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स 10th स्टैंडर्ड के यूट्यूब चैनल पे कई सारे जो पैटर्न से रिलेटेड जो वीडियोस है हमने अपलोड किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और पेपर पैटर्न अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपको क्लियरली है कि आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने अटेम्प्ट नहीं करने होते, ये चीज आपको पहले से क्लियर है। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की, जब मैं बात रिसोर्सेज की कर रहा हूं तो रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। एक बच्चा होता है जिसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती रहती है कि सर मैं पढ़ूं कहां से, सर मुझे चीजें समझनी है, मैं समझूं कहां से, मुझे चीजें कंप्लीट करनी है, मैं करूं कहां से। आपके पास बेशुमार कंटेंट हमारे चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है। आप गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, ठीक है, जहां पे आपको ज्योमेट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलजेब्रा मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको लैंग्वेजेस से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट के जो कंटेंट्स वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल जाएगा। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं, अगर सपोर्ट दिखाते हैं, तो आपके लिए जल्द ही सीरीज भी बहुत बड़ी लॉन्च होने वाली है हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे, ठीक है। तो अगर आप एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्यार दिखाते हैं तो वहां पे भी आपके लिए चीजें आ जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैंने एक चीज और स्टार्ट की है जहां पे मैं आपको 1 पेज नोट्स किस तरीके से होते हैं वो भी मैंने चीजें बताई हैं, ठीक है। तो आप 1 पेज नोट्स का भी फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे, आपको नोट्स का दिक्कत आ रहा है, आपको यूट्यूब पे कई बार एड्स आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, इन सभी से आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो चुके हो और आपको एक पर्सनल गाइड चाहिए, एक पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा दंगल 3.0। जी हाँ दोस्तों, दंगल 3.0 एक ऐसा बैच है जहां पे आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी ग्रामर, राइटिंग स्किल, अप्रिसिएशन जैसी चीजें कंप्लीट की गई हैं। और ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो साइंस की जो चीजें ऑलरेडी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया लैंग्वेज और साइंस का, और मैथ्स के जो सेक्शंस होंगे वो 25 और दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपकी चीजें बहुत अच्छी तरीके से हम करवा दिए जाएंगे। अब यहाँ पे तीसरी अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम की, देखो जब कभी भी एक बच्चा पेपर लिखता है, पेपर लिखने के बाद वो जो पेपर होता है वो आपके टीचर के पास होता है, आपके नहीं, मतलब किसी और सेंटर पे किसी और टीचर के पास आपका पेपर क्या जाता है। और जब वो टीचर के पास आपका पेपर जाता है तो आप ये चीज समझ लो वो टीचर आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है, वो टीचर आपके दुश्मन नहीं है। जब कभी भी एग्जाम की कॉपी चेक होती है तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ लेनी है कि एग्जाम की कॉपी में जो मार्किंग होती है वो कोई जो टीचर होता है वो अपने हिसाब से क्या नहीं डालता है या फिर चेंज नहीं करता रहता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए ये मार्किंग स्कीम से ये स्टूडेंट्स के लिए मार्किंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड द्वारा ऑलरेडी आपकी एक पर्टिकुलर चीजें बताई रहती है कि ये स्टेप के लिए इतना मार्क्स होना चाहिए, ये चीज के लिए इतना मार्क्स होना चाहिए, इतना पॉइंट लिखा है तो बच्चों को इतना मार्क्स का मिलना चाहिए। ये सारे पैटर्न फिक्स है और ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने कंटेंट कई बार आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड भी किया हुआ है, ठीक है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टेप के भी मार्क्स होते हैं, तो हर एक स्टेप के आपके मार्क्स दिए जाते हैं, तो आपको उसका स्ट्रेस लेना नहीं है। तो मार्किंग स्कीम ऑलरेडी फिक्स रहती है और चीजें आपकी वहां पे दी जाती है। और फिर यहाँ पे चौथी चीज जाती है आपका सीक्रेट रीजन आता है। सीक्रेट रीजन क्या होता है, सबसे बड़ी वजह क्या होती है? देखो सबसे बड़ी वजह अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बच्चे जो एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, अच्छी चीजें नहीं कर पाते, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन आपकी जो होती है वो एग्जामिनेशन आपके सिलेबस की नहीं, आपके पैटर्न की नहीं, मोर ऑफ द आपकी कंसिस्टेंसी की एग्जाम है, ठीक है। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज्यादा आप अपने एग्जामिनेशन के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाएंगे, हर एक जो क्वेश्चन है, हर एक जो आंसर है, आप बहुत अच्छी तरीके से कवर करके आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। समझ में आ गया? और अगर आप जितना इनकंसिस्टेंट रहेंगे, जितना अपनी चीजों को लैक करते रहेंगे, ठीक है, जितने बैकलॉग्स क्रिएट करते जाओगे, उतने ही आपके जो ड्रीम है उस ड्रीम से आप क्या हो जाओगे, पीछे होते जाओगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है एज अ भाई, एज अ बड़ा भाई, ठीक है, एज अ मेंटर, कि आप प्लीज अपनी चीजों को बहुत ज्यादा अलाइन कर लो, अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रह जाओ। कि अगर आप जितना कम कंसिस्टेंट रहोगे, जितनी अपनी चीजों को इग्नोर करोगे, उतना ही बड़ा आपको नुकसान मिलेगा और अपनी चीजों को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक चीजें बता दी और एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ। एक और रीजन जो मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमारी जो एग्जामिनेशन होती है वो दो तरीके से होती है, ठीक है। एक जो होता है हमारा इंटरनल्स होता है, ठीक है, और एक जो हमारा होता है रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं जो इंटरनल्स है, इंटरनल्स में आपका 20 मार्क्स का आपका इंटरनल्स यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे जो 20 मार्क्स को लेकर मेरे बहुत सारे दोस्त होते हैं बहुत घबराते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट वजह बता देता हूँ। देखो सीक्रेट रीजन यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है क्या, कि जब भी कोई स्कूल जो होता है वो कभी भी स्टूडेंट को कम मार्क्स नहीं देता है, लेकिन एवरेज अगर सबसे कम भी देगा तो कितना मार्क्स देगा, 15 मार्क्स आपका लास्ट टू लास्ट टीचर देता ही देता है। अब रीजन क्या होता है 15 मार्क्स लास्ट टू लास्ट देने का? देखो 15 मार्क्स लास्ट टू लास्ट देने का रीजन ये होता है कि देखो जितने भी स्कूल होते हैं, जैसा हम स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है कि ये मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ, मैं उससे, उसी तरीके से आपके लोकेलिटी में जितने भी स्कूल होते हैं उनके बीच में भी कंपटीशन होता है कि जहां पर उन सभी ये चाहते हैं कि उनके स्कूल का जो रिजल्ट है वो ज्यादा है, इनके स्कूल का जो पासिंग परसेंटेज है वो ज्यादा हो। कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता है कि वो उनका जो स्कूल है उसमें जो स्टूडेंट्स है वो फेल हो, क्योंकि अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर फेल होते हैं या फिर उनको कम मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे जो नाम होता है वो कहीं ना कहीं स्कूल की जो रेपुटेशन है वो गिरते हुए दिखाई देती है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर बात करूं, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है वो खुद नहीं चाहता, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वो खुद नहीं चाहता कि बच्चे फेल हो, क्योंकि जिस तरीके से एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, ठीक है, एक स्कूल का, और उसी तरीके से आपका जो स्टेट वाइज भी आपका कंपटीशन होता है, ठीक है, जहां पर ये चीजें जरूर चेक की जाती है कि इनके स्टेट से कितने बच्चे पास हो रहे हैं हर साल, कितने बच्चे फेल हो, ये सारी चीजें भी काउंट होती है। अगर ये ज्यादा फेल होंगे तो बड़ा ऑब्वियसली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट की रेपुटेशन पे भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। समझ में आ गया? तो इसलिए आपके जो बोर्ड है वो खुद नहीं चाहते कोई भी बच्चा फेल हो, वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि बच्चे पास, और वो कई चीजें जो उसने बहुत ज्यादा सिंपल चेकिंग स्कीम भी लाई है, ठीक है, मार्क्स अलॉटमेंट की भी जो एक पॉलिसी होती है उसको भी बहुत ज्यादा लीनियंट कर दिया है। समझ में आ गया? तो इस वजह से जो बच्चे होते हैं वो कम फेल होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कुछ लिख के ही नहीं आता, बस बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना नाम लिख के आता, तो मैं बोल रहा हूँ आप फेल आपको बड़ा वैसी बात करना पड़ेगा। टीचर जो अपने घर से मार्क्स नहीं दे सकता है, ठीक है, या फिर आपको पेपर लिख के आपको मार्क्स नहीं देगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। समझ में आ? और एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि देखो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छा खासा तोड़ फोड़ दोगे, ठीक है, अपनी चीजों को बहुत ही टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको कहूँ कि कोई भी बंदा अगर फेल होता है तो रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि उसकी जो स्टडी होती है वो अनप्लान्ड होती है, ठीक है। अगर कोई बंदा अपनी स्टडी को बहुत ही प्लान करके करता है तो लास्ट के 1 महीने में भी, 40 दिन में भी, या फिर अगर मैं बात करूं 45 दिन में, 45, 40 और 30, 15 दिन में भी बच्चा जो अपने सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लेता है और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर कर लेगा। समझा? तो यहाँ पे ध्यान रखो कि अपनी स्टडी को प्लान करके रखो। कल के दिन ऑलरेडी गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे वीडियो आई है, वो जाके आप चेकआउट कर लो, चीज आपकी और ज्यादा आसान हो जाएगी, जहाँ पे सर ने खुद बताया कि किस तरीके से आपको जो प्रिपरेशन है वो करनी है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। होप सबको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।